लग रहा है रोजगार के मामले में बीजेपी सरकार एकदम फेल है। तो भाई जो पढ़ेगा भाई कोई रोजगार अपने घर से पैदा करता नहीं, कोई भी सरकार हो, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बहुजन सरकार रही हो। कहीं ना कहीं जॉब में 50% योगी सरकार फेल हुई है, या मोदी सरकार भी देखा जाए तो किसी का मर्डर हो जाता था, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। अब एक दहशत है भाई बीजेपी सरकार है, इसमें योगी जी हमारे जो हैं वो कृष्ण है, और उनके जो सिपाही लोग हैं अर्जुन का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय मिश्रा है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। अच्छा, प्रयागराज। जी जी। प्रयागराज में क्या विकास देख रहे हैं? प्रयागराज में विकास जो है, जैसे ओवर ब्रिज हैं, रोडें हैं, मोदी सरकार में काफ़ी चीज़ें हुई है। इस हिसाब से जैसे अब देखा जाए कि अभी कुछ दिन पहले हमारे सार उत्तरी के विधायक जी थे हर्षवर्धन वाजपेयी जी, योगी जी से मिले। अब सलोरी से हेतापट्टी तक जो ओवर ब्रिज पास हुआ है, तो अब हम लोग सिकंदरा के रहने वाले हैं, बाहरी ब्लॉक के। वहाँ से हम लोग को अब इलाहाबाद आने में काफ़ी सुगम हो गया हो जाएगा इसके ओवर ब्रिज बनने के बाद। इस चीज़ें से सरकार में काफ़ी कुछ विकासें हुई है, बहुत। ये बताइए, आप युवा हैं और युवाओं को रोजगार की मतलब बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। आपको क्या लग रहा है रोजगार के मामले में बीजेपी सरकार एकदम फेल है? जी देखिए, रोज़गार क्या है, अभी जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें काफ़ी नवयुवक हमारे भाई लोग पास किए हैं। तो भाई जो पढ़ेगा भाई कोई रोज़गार अपने घर से पैदा करता नहीं, कोई भी सरकार हो, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बहुजन सरकार रही हो। बाकी जो भाई मेहनत करेगा वो सफल तो होगा कहीं ना कहीं पे। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे अब हाँ कुछ चीज़ें नहीं हो पाई है, जैसे कि अब मान लीजिए कि अगर कहीं फैक्ट्री लगी होती है, कुछ और हुआ था, तो भाई जिसको सरकारी युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही, उनको प्राइवेट नौकरी व्यवस्था की जाती। कहीं ना कहीं जॉब में 50% योगी सरकार फेल हुई है, या मोदी सरकार भी देखा जाए तो। अखिलेश यादव सीधे तौर पे आरोप लगाते हैं इनके में पहले तो जॉब निकलता नहीं है कोई नौकरी, और उसके बाद जब निकलता है तो पेपर नहीं होता है, और जब पेपर होता है तो फिर लीक हो जाता है। आपको क्या लग रहा है ये सही मतलब अखिलेश भैया कहें या फिर वो राजनीति कर रहे हैं? देखिए क्या है कि जो अखिलेश सरकार इसके समाजवादी पार्टी सरकार थी, तो उसमें क्या है, कभी मैं ये नहीं देखा हूँ कि ये पेपर का आउट हुआ, मतलब जो चीज़ें हुई है भाई सब सरकार की अपनी मिली भगत होती है, चाहे जो सरकार रही हो। भाई सरकार का ब्लेम होता है कि इस पर एग्ज़ाम लगाया जाए, उस पर इल्ज़ाम लगाया जाए। भैया ठीक हर सरकार भाई देखिए जो हर हिंदुस्तान अपने अपने सरकार का वो करता है। भाई आप बीजेपी सपोर्टर हैं, बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, कोई समाजवादी पार्टी सरकार है, समाजवादी पार्टी सरकार करेगा सपोर्ट करेगा, कोई कांग्रेसियत कांग्रेस का प्रचार करेगा। अगला चुनाव है 2024 में प्रधानमंत्री का, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? भाई प्रधानमंत्री हमारे जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, अब विश्व में उनका भाई विश्व में हिंदुस्तान का भारत का नाम किए हुए हैं, तभी तो एक बार मौका दिया जाएगा। हम अपने नवयुवक भाई चाहेंगे, भाई रोजगार की बात है जहाँ तक ठीक है, बकिया जो चीज़ बीजेपी सरकार में हो गई कोई सरकार कर नहीं पाएगी। काफ़ी चीज़ें देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें कम हुई है। क्या क्या हुआ है मोदी जी के राज में जिसको आप पसंद कर रहे हैं? भाई मोदी जी आदमी से भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक बंद हुए हैं। अभी देखिए पहले क्या सब और सरकारें थी, किसी का मर्डर हो जाता था, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। अब एक दहशत है भाई बीजेपी सरकार है। अभी जैसे दिल्ली में कुछ कांड हुआ, अगर ये यूपी में कांड हुआ होता तो कुछ ना कुछ कार्रवाई तो उस पर होती ना, लेकिन क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ ना कुछ कार्रवाई हुआ होता। यहाँ तो सीधे मिट्टी में मिलाने की बात होती है उत्तर प्रदेश में, और ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, अभी क्या हुआ? भाई देखिए जो मुजरिम है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी, कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार की बात नहीं करूँगा। अगर जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई नेता हो, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये बताइए, अभी अखिलेश जी आरोप भी लगाए हैं कि जब ये इसी तरह से कार्रवाई करनी है तो संविधान और न्यायालय का क्या मतलब है? तो आप इस पर भाई अब जैसे न्यायालय जैसे आपको गुनाहगार साबित कर दिया, अगर आप उसके बाद अब कहीं भी रह के आप अपना कर्म करते रहेंगे तो भाई किसी न किसी को तो अर्जुन कृष्ण बनना पड़ेगा ना। भाई देखिए अर्जुन कोई रहता है, कृष्ण कोई बन के सारथी रहता है, लेकिन अर्जुन कोई एक बनना पड़ता है। ये मान चलिए कि इसमें योगी जी हमारे जो हैं वो कृष्ण है, और उनके जो सिपाही लोग हैं अर्जुन का काम कर रहे हैं। ये बताइए, जैसे लास्ट क्वेश्चन, अभी आप सुने होंगे कि अखिलेश भैया और बाकी पार्टियां मिलकर एकजुट होकर इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री को हराने की पूरी योजना बना रही हैं। आपको क्या लग रहा है ये सफल हो पाएंगे? ये सफल कहीं नहीं होंगे, बस सब पार्टियां अपना अपना हथकंडा अपना रही हैं, कोई सफल नहीं होगा। अभी सरकार बनेगी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्या मांग रखते हैं प्रधानमंत्री से आने वाले चुनाव में? आप क्या? बस हम मांगेंगे क्या,
मांगने से कोई किसी को देता है भाई, अपनी मेहनत सब चीज़ मिलता है, लेकिन यही कहना विचार रखते हैं कि क्या ज़रूरत है? भाई विचार यही रखूँगा कि जो हमारे नवयुवक भाई हैं, नव बहनें हैं, उनको उनके विषय में थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि जो हम चाहते हैं जो बाहर जाते हैं नौकरी करने, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई बीजा कोई बैंगलोर जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो अपने देश में रह के अपने देश की सेवा करें, अपने घर पर रहे, अपने माँ बाप की, ताकि वो समय पहुँच के सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।